ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोड जेस, यानी कि हम लोग आज से बैकएंड का स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम लोग एपीआई बनाना सीखेंगे, बैकएंड कैसे काम करता है वो सीखेंगे, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें कैसे काम करता है वो आज से हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, तब देखो यार, बहुत लोग बोल रहे थे कि बैकएंड में कुछ चीज़ें पढ़ाओ जिससे हम लोग बैकएंड सीख सकें। तो मैंने पोल डाला था व्हाट्सअप चैनल पे। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा हर चीज़ों में, जो भी एक्टिविटी होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डाला था कि आप लोग को कौन सा लैंग्वेज से सीखना है। तो बहुत लोग ने नोड जेस प्रेफर किया था। ठीक है, वैसे तो मैं नोड जेस पे काम नहीं करता, मैं डॉट नेट पे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नोड जेस आती है। तो इसके लिए मैंने बोला कि ठीक है, चलो नोड जेस से ही पहले स्टार्ट करते हैं। एक बार नोड जेस पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं डॉट नेट के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए एम है कि नोड जेस के ऊपर हम लोग नोड जेस से बैकएंड करेंगे। डेटाबेस हमारा रहेगा मोंगोडीबी। ठीक है, सारी एप्लीकेशन बनाएंगे, सारी एपीआई बनाएंगे और फिर हम लोग उसमें आगे जाते जाएंगे। ठीक है, सबसे शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ से बेसिक है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्री रिक्वेस्ट कुछ होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको नोड जेस नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भाई फोर लूप कैसे चलती है, मेथड क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, फिर कंडीशन क्या क्या होती है। तो वो चीज़ें नॉर्मल पता होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो ज़रूरी है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिरकार हम लोग एपीआई क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप पहले बताता हूँ कि ये जो नोट्स है आप लोग के लिए बनाया गया। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखना नोड जेस एपीआई माई कैनवा साइट, ये मैंने बना के पब्लिश कर दिया ताकि आप लोग कोई भी एक्सेस कर सको। इसी से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें लगे कि हाँ भाई ये लो मेरे पास कुछ रेफरेंस है, इसको ऐड कर सकते हो अपने में, तो ऐड करो, आप मुझे भेजो, मैं उसको ट्राई करूँगा ऐड करने के लिए। ठीक है, और उसको मैं अपनी वे में यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि जितना ईजी से ईजी हो सके यहाँ पे समझाया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एपीआई क्यों बनाते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास मान लो एक सर्वर है यहाँ पे, ये हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास एक लैपटॉप। अब मान लो कि हमारा एक वेबसाइट है जो अभी सिर्फ वेब के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, हमारे पास अभी 1000 लोग की डिटेल्स है। मान लो हमारी वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग की डेटा हम लोग अपनी सर्वर में रखे हुए हैं। कल को अगर मुझे चाहिए कि एक और मोबाइल ऐप लॉन्च करूं, तो अगर हमारे पास एपीआई है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे डेटाबेस में जितने भी यूजर्स होंगे वो एपीआई के थ्रू हमारे पास काम हो रहे होंगे। ठीक है, तो वो एपीआई सिर्फ हमारे मोबाइल ऐप्स में कनेक्ट करना होगा और जितने भी डेटा होगा वो हमारा मोबाइल ऐप वेब ऐप दोनों पे सेम चलेगा। ठीक है, यानी कि हमको अगेन से डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही डेटा के ऊपर, एक ही डेटाबेस के ऊपर, एक ही एपीआई के ऊपर जितनी ज़्यादा ऐप हो सके हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, बाद में होकर और भी एक्सपेंड करना तो और भी कर सकते हो। अब इस ये सारी चीज़ की बहुत बहुत सारे एग्जांपल है। अगर मान लो कि हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट, तो आपने अगर कभी भी वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा तो सेम डिटेल आपको मोबाइल ऐप के अंदर भी दिखता है, क्योंकि वो उनका सर्वर एक ही है। सिर्फ एपीआई से दोनों मोबाइल और ऐप दोनों कनेक्टेड है ताकि आपको सेम डेटा हर एक जगह दिखे। ऐसा नहीं हो कि आपने वेब पे ऑर्डर किया तो वेबसाइट पे ही जाकर देखोगे तो वो डिटेल्स दिखेगा, मोबाइल ऐप में दूसरी चीज़ें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग सारी डेटा एक जैसा दिखाते हैं। जैसे मान लो कि आपने रेलवे का टिकट बुक करने गए। ठीक है, तो रेलवे का टिकट बहुत जगह से बुक होता है। मेक माई ट्रिप हो गया, रेलवे की खुद की वेबसाइट IRCTC हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अलग अलग जगह पे अगर आप जाके कोई भी ट्रेन को सर्च करोगे तो अगर ट्रेन खाली नहीं है तो सभी जगह भरा हुआ ही दिखाएगा कि खाली नहीं है भाई, भरा हुआ है, सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे हो पाता है, वो एपीआई के द्वारा ही होता है। हर एक वेबसाइट जो टिकट बुकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो IRCTC या रेलवे की जो एपीआई है उसको फेच करता है और दिखाता है कि हाँ आप जो टिकट ट्रेन सर्च कर रहे हो उसमें कितनी डेटा है, क्या चीज़ें खाली है, कितना भरा हुआ है, और वही डेटा दिखाता है। क्योंकि उनका सर्वर ही एक है तो हर कोई भी वेबसाइट पे जाओ टिकट बुक कर रहे हैं
आपको डेटा में सेम ही मिलेगा देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पर सीट खाली मिलेगा, किसी पे भरा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नीड होती है हम लोग को कि एपीआई हम लोग को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर आप एपीआई की सैंपल देखना चाहो तो देखो हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग सिर्फ एपीआई हिट करके कुछ डेटा हम लोग ला सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास फेमस वेबसाइट है जो हम लोग यूज़ करते हैं फ़िलहाल के लिए, कुछ भी एग्जांपल के लिए। यहाँ पे देखो हमारे पास टू डू चीज़ आ गई, हम लोग सिर्फ एपीआई हिट किए और एक डेटा में से डेटा को उठाया और ये हमारे पास ला के दे दिया। अब इसको हम कहीं पे भी शो करवा सकते हैं, कोई वेबसाइट में शो करवा सकते हैं, कोई मोबाइल ऐप में शो करवा सकते हैं, जहाँ पे चाहें वहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग एपीआई में यूज़ करते हैं। अब देखो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो वो करवा सको, ठीक है। तो इसका वीडियो भी आते रहेगा, वीक में 2 या 3 वीडियो आएगी इसकी, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेस हो तो ज़रूर शेयर करना, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा ईजी हो समझने में, ठीक है गाइस। तो आप बताना कि ये प्लेलिस्ट कैसा रहेगा, ठीक है। आप लोग के ऊपर पूरा डिपेंड है, जिस तरह से रिस्पॉन्स आएगा उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।